नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जुलाई 2025। दोस्तों लास्ट 2 ढाई हफ्तों से ना बाजार कभी कभी वॉलीटिलिटी, कभी कभी करेक्शन, कभी कभी नीचे की तरफ गिरावट, ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि लास्ट डे आप उठा के देखिए, निफ्टी 50 सबसे वाइटल लेवल 25,000 उसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया। अब देखिए इसकी वजह बहुत सारे वेरियस ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज है ना। टैरिफ हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, ट्रेड डील हो गया, सैंक्शन हो गया। सो निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर्स में ही सेम हरकत देखने को मिला। उसके साथ साथ ना मैं अगर ये कहूं कि डिफेंस सेक्टर में गिरावट थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूं, है ना। चाहे हम डिफेंस की बड़े कंपनीज में एचएल को आप देखिए 5,000 के ऊपर चल रहा था जुलाई के फर्स्ट हाफ में, वहीं से देखिए 7% गिर गया। मतलब निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ उससे ज्यादा तो डिफेंस स्टॉक्स गिरा है। आप बेल को देखिए, बेल रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई मतलब पीक टच किया 430 के ऊपर जाके, उसके बाद देखिए 8 साढ़े 8% ये भी गिर गया। वही लास्ट 2 ढाई हफ्तों की ये हरकत है। मजगांव डॉक की आप बात करें तो देखिए मजगांव डॉक चल रहा था 3,300 के ऊपर, वहां से देखिए गिरते गिरते 10% गिर गया। मजगांव तक तो काफी ज्यादा गिरा। और अगर हम बीडीएल की बात करें, ये भी देखिए कुछ ना कुछ गिरावट देखिए ऑलमोस्ट सारे डिफेंस स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आप इसको देख लीजिए, निफ्टी 50 लास्ट डे क्लोजिंग दिया 0.57% नीचे। आप इसको क्या कहेंगे, निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है, डिफेंस की जो इंडेक्स है ना निफ्टी के, वो भाई साहब 2.32% गिर गया। तो मतलब नॉर्मल सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी, ऑटो, एफएमसीजी, उसमें अगर आधा परसेंट, 1%, 2%, यहाँ पे 2 ढाई% तक गिरावट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन ये भी है, थोड़ा सा एकदम ठंडे दिमाग से ओपन माइंड होके सुनिए, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि डिफेंस स्टॉक एक्चुअली 2025 की फेब्रुवरी से लेके लगभग वही मई जून तक काफी चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे एचएल जैसे बड़े स्टॉक्स की अगर हम बात करें 60% के ऊपर रिकवर किया, तो ऑब्वियसली बात है इतना ज्यादा रिकवर करने के बाद या गेन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, ये पार्ट ऑफ मार्केट है, याद रखना। सेम बेल की बात करें, बेल भी बड़ी कंपनी है, और बेल की शेयर भी आप देखिए, अगर हम फेब्रुवरी मार्च की लो के साथ कंपेयर करें, 75-76% ऑलरेडी चला है। सेम अगर आप देखेंगे मजगांव डॉक, बीडीएल, ये सब शेयर कहीं ना कहीं कोई 90%, कोई 80%, कोई 60%, कोई 100% के ऊपर भी रैली दिया है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो एक बेसिक बोल सकते हो कि मार्केट की एक नियम है कि एकदम से प्रॉफिट बुकिंग, मतलब एकदम से चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ वाइटल अपडेट्स भी है, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूंगा, आप थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली कल 19 तारीख की अपडेट है, काफी लेट नाइट की। अपडेट क्या है, गवर्नमेंट प्लान डिफेंस टेक ओवर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। दोस्तों आपको पता होगा, लक्षद्वीप भारत के ठीक पश्चिमी भाग में कुछ आइलैंड है, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप की बात क्या है कि लक्षद्वीप में टूरिस्ट उतना जाते नहीं है, उसके पीछे वेरियस ऑफ रीजन है। एक तो वहां पे महंगाई, मतलब बोल सकते हो कि वहां पे एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलते, होटल्स वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मतलब डेवलप नहीं हुआ, तो जिसके चलते ठीक है। बीच में हमने देखा था जब मॉलडीव्स के साथ आई थिंक कि, नहीं मॉरिशस के साथ आई थिंक कि जो कंट्रोवर्सी हो रहा था, याद होगा आई थिंक 2023 या तो 24 में, उसके बाद हमने देखा लक्षद्वीप के तरफ कुछ टूरिस्ट पहुंचे थे, बट स्टिल वहाँ पे ऐसा कोई बहुत मतलब टूरिस्ट नहीं होते, ठीक है। तो जिसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना उसको हम डिफेंस पर्पस यूज करें। और ये दोस्तों एक बहुत ही मैं कहूंगा स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजिक मूवमेंट, क्योंकि देखिए लक्षद्वीप की जो लोकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए एक तो भारतीय नेवी जो है लक्षद्वीप में अगर वहां पे बेस बनाया तो वहां से सर्वेलेंस कर सकता है, मतलब निगरानी कर सकता है। अगर कोई ज्यादा चूचा किया तो पकड़ के, जैसे कि वो खचरा है ना, तो उसको पीट भी सकता है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बोल सकते हो लोकेशन पे लक्षद्वीप। तो आई थिंक ये एक बहुत ही स्मार्ट मूवमेंट रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, या बोल सकते डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अच्छा, इसके साथ साथ जो बात अभी आपको मैं कह रहा था कि देखिए लास्ट डे क्यों शेयर में गिरावट हुआ, डिफेंस स्टॉक सी प्रॉफिट बुकिंग फॉर थर्ड डे, बीडीएल, डेटा पैटर्न, एचएल। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, सिंपल। इसके पीछे कोई बहुत खराब या कोई नेगेटिव रीजन नहीं था, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और ये पार्ट ऑफ मार्केट है। अच्छा, तीसरे न्यूज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप देखिए, ये भी रिसेंट टाइम की अपडेट है। डिफेंस पैनल टू सेट टू क्लियर परचेस ऑफ आर्म ड्रोन्स टू प्लग गैप्स। देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो काफी हद तक बदल चुका है,
क्योंकि आज से लगभग 1 या 2 डिकेड पहले, मतलब 2000 साल या 2010 के आसपास भी अगर आप कोई भी वॉर को उठा के देखिए, वहां पे आपको दिखने को मिलेगा कि हेलीकॉप्टर, टैंक, ऑब्वियसली प्लेन तो उस समय भी यूज होता है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होता है, आर्टिलरी हो गया, ठीक है। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अब रिसेंटली जो वॉर हुआ है, आप रशिया यूक्रेन का उठाइए, आप ईरान इसराइल को उठाइए, आप भारत खचरे को उठाइए, यहाँ पे आप देखेंगे एकदम ना के बराबर यूज हुआ दोस्तों टैंक्स की, ना के बराबर यूज हुआ टैंक्स की, हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉरफेयर जो है ना वो लगातार बदलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट हो चुका है ड्रोन की तरफ, जो अनमैन्ड व्हीकल्स है, यूएवी जिसको कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो गैप है, या आप बोल सकते हैं इतना बड़ा मार्केट, इस गैप को फुलफिल करने के लिए देखिए डिफेंस पैनल सेट टू क्लियर परचेस ऑफ आर्म ड्रोन टू प्लग गैप्स, तो इसको खरीदने के लिए प्लान किया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। ये भी देखिए, ये कल का अपडेट है, 19 तारीख का अपडेट है, ये देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। तो मे बी डिफेंस सेक्टर में खास करके जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, आगे हम एग्जांपल देंगे, उस पे आगे एक बहुत अच्छा दोस्तों ग्रोथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट होगा, पर अब इतना आप जान लीजिए, नेक्स्ट 4-5 साल 10 साल में आपको धीरे धीरे करके ड्रोन मार्केट लगातार एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा। तो क्लियर हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अच्छा, इसके साथ साथ जो चौथे न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भारत के साथ खचरे की बीच में जंग हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की, मेरा कहने का मतलब है, उस टाइम पे हमने देखा भारत की जो डिफेंस है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो दोस्तों सबको चौंका दिया था। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स, मिसाइल या इस टाइप की जो हथियार से हमला हुआ था, सबको दोस्तों न्यूट्रलाइज कर दिया एकदम आसमान पे ही। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी दोस्तों जो भूमिका थी, एक तो S-400, उसके साथ साथ जो हमारे आकाश आकाश डिफेंस सिस्टम, उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बराक हो गया, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। अभी क्या किया, जो ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, इसको ट्रायल दिया है लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे, तो आप समझ सकते हो वहां पे ना, अब आप कहेंगे सर फर्क क्या है? नहीं, फर्क है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे ना, वहां पे ऑक्सीजन, बहुत सारे और भी इश्यूज होता है, कमी होता है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते इतना हाई पे, और वहां पे दोस्तों जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है ना चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय 2 हाई स्पीड टारगेट इन लद्दाख। तो उतना हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली 2 टारगेट को दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? हम लोग का जो ये मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑलरेडी हमने देखा कि जब पाकिस्तान भारत की जंग हुआ था, तब तो अपना जो मतलब काबिलियत है फुल प्रूफ किया दुनिया के सामने। और अभी दोस्तों और ज्यादा ये भी दिखा रहा है कि कितना हाई ऑल्टीट्यूड में ये काम कर सकता है, और एकदम परफेक्ट सन के साथ, एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों जो कि आपके साथ में शेयर कर डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड है। अब देखिए, कल बहुत सारे और भी मैं कहूँगा की फैक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, या कोई और न्यूज़ है तो ट्रेड डील, टैरिफ से रिलेटेड। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल मे बी डिफेंस सेक्टर में एक थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए, जो एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होने के लिए ना, पहले कंपनीज की Q1 की अर्निंग दोस्तों बढ़िया होना चाहिए। अब साथ ही साथ ये बात भी सही है कि Q4 दोस्तों खास करके डिफेंस की बड़े बड़े कंपनी की कुछ खास नहीं रहा। आप AHL को आप देख लीजिए, हर एक सेगमेंट पे शेयर ने दोस्तों खराब परफॉर्म किया। बेल फिर भी ठीक ठाक रखा है परफॉर्मेंस अपना, बट मजगांव डॉक को आप क्या कहेंगे, इतना बढ़िया कंपनी, रेवेन्यू फ्लैट, मार्जिन तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, एक्सपेंसेस बढ़ जाने के कारण प्रॉफिट गिर गया, अर्निंग पर शेयर गिर गया। आप BDL की बात करें, BDL आई थिंक कि ना, BDL भी देखिए मार्जिन पे वही सेम मार्जिन इशू। तो डिफेंस की अगर इस बार परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा फर्दर रीगेनिंग करने के लिए। ये बात भी सही है कि देखिए एकदम से, क्योंकि अभी रिकवर किया है, मतलब मार्च से लेके लगभग मई जून तक, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, पार्ट ऑफ मार्केट है, यहाँ पे सिंपल आपको पेशेंस की टेस्ट होगा।
ठीक है, जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी खराब है, सब अच्छी अच्छी कंपनी है। आप समझ सकते हो मार्केट इतना फास्ट पेस में एक्सपैंड कर रहा है, लगातार मार्केट बढ़ता जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में इतना ह्यूज डिमांड है, तो ऑब्वियसली सप्लाई करना पड़ेगा। और आज की डेट में जो भारत सरकार की नीति है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो मेकिंग इंडिया ही होना चाहिए, तो ऑब्वियसली भारत की जो डिफेंस फॉर्म है उसको बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा। सो एचएल की बात करें, बेल की बात करें, बेल तो लास्ट डे थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया है, और बेल के लिए सबसे वाइटल लेवल ऑलरेडी मैं आपको कल रात की एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 400 के लेवल को रिक्लेम करना। मजगांव डॉक भी हमने देखा फिर से 3000 की नीचे आ चुका है, तो 3000 को रिक्लेम करना जरूरी है। अच्छा, बीडीएल की बात करें, बीडीएल बीच में काफ़ी चल गया था, 2000 के ऊपर जाके अपना ऑल टाइम हाई भी सेट किया, ये देखिए 2096 रुपये पे। फर्दर देखिए इसमें डिक्लाइन, और एक्चुअली बीडीएल काफ़ी चल भी गया था, मतलब अगर आप देखेंगे शेयर 106% चल गया था, तो आप गिरावट सिर्फ नहीं देखिए, मतलब देखिए लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जब शेयर गिरता है ना, तब बार बार उसको रिपीट करते हैं कि सर गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। अरे उसके पहले जो 106% की रिकवर किया है, या 106% की यहाँ पे जो रिटर्न दिया है उसको भी तो आप देखिए ना, तो ऑब्वियसली 106% रिटर्न देने के बाद थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ अच्छे अच्छे चीज चाहिए, खराब चीज नहीं चाहिए। अरे अगर दिन है तो रात होगा, अच्छा है तो बुरा होगा, ठीक है, तो यही अल्टीमेटली बात है। तो ये जो तेजी है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो इसके लिए आप मेंटली भी प्रिपेयर रहिए। अब ये बात भी सही है कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से गेनिंग भी होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, धैर्य चाहिए, धैर्य, ठीक है। सोलर इंडस्ट्री की बात करें, प्राइवेट फर्म में बड़े कंपनी है, ये भी हमने देखा लास्ट कुछ समय पे काफी गिरा। ये देखिए शेयर 17,000 पे पहुंच गया, वहां से 15% गिरा। अब इसको क्या कहेंगे, ये तो प्राइवेट फर्म है, ये तो सरकारी नहीं है। 15% गिरा बिकॉज शेयर ऑलरेडी चल भी गया था। ये भी आप देखिए शेयर 104% चला, 104% चलने के बाद 15% गिरा है, तो मैं कहूंगा परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और खास करके ड्रोन कंपनी की अगर हम बात करें, पारस डिफेंस हो गया, जेनटेक हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो है ना आज की डेट में ड्रोन सेक्टर के ऊपर बेहतरीन काम कर रहा है, तो इसको भी मैं कहूंगा नजर रखिए। ओके, सो दोस्तों आई थिंक कि क्लियर हो चुका है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी अपडेट था, और आई थिंक कि आप लोग का जो क्वेरीज है सब क्लियर है। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरफ जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो को तो कतई मिस मत करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।